सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम दूसरी इकाई के कविता एक देखेंगे। गागर में सागर। यह कविता लिखी है बिहारी जी इन्होंने। इसमें संत कवि बिहारी जी ने बहुत ही इतने अच्छे दोहे का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने नीतियों के बारे में बताया गया है, गुणों के बारे में बताया गया है, मौलिक तत्वों के बारे में उन्होंने बताया है। तो हम उसके पहले सुविचार देखेंगे। आज का सुविचार: जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वह वास्तव में कुछ नहीं बदल सकता। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपनी सोच को सही दिशा में नहीं कर सकता वह जिंदगी में कोई भी बात वास्तव रूप में बदल नहीं सकता है। इसलिए अपनी सोच को समय के अनुसार बदलना चाहिए, तभी हम जिंदगी को देखने का नज़रिया भी बदल सकते हैं। अब हम हमारी कविता की ओर बढ़ेंगे। परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम कृति के लिए सोपान। संत कवि के नाम पूछे, उनकी पसंद के संत कवि का चुनाव करने के लिए कहे, पसंद के संत कवि के पद दोहों का सीडी से रसास्वादन करते हुए श्रवण करने के लिए कहे, कोई पद दोहा सुनाने के लिए प्रोत्साहित करे। बच्चों, ये आपको खुद करना है, पर अभी लाइव क्लास हो रही है, तो जो दूसरा हमारा पीरियड रहेगा कल का, उसमें मैं आपको ये सब पूछ सकती हूँ। तो आपको संत कवियों के नाम पता होने चाहिए, कोई भी संत कवि का आपको दोहा बोलना आना चाहिए। तो इतना अभ्यास करके आपको लाइव क्लास के लिए तैयार होना है। परिचय: जन्म सन 1995 जन्म सन 1595 के लगभग ग्वालियर में हुआ। मृत्यु 1664 में हुई। बिहारी के नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। प्रमुख कृतियाँ है बिहारी की एकमात्र रचना सतसई है। इसमें 719 दोहे संकलित है। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। पद्य संबंधी दोहा: इसका प्रथम और तृतीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का होता है। मात्राएं अर्थात जैसे अ, उसमें एक मात्रा लगती खड़ी डंडी, और आ है यानी उसमें दो मात्राएं हैं, अ धन आ, तो उसमें दो मात्राएं होती। तो ऐसे मात्राओं का चरण बनता है, ऐसे मात्राओं की पंक्ति बनती, जिसे चरण कहते हैं। तो इसमें प्रथम और तृतीय, पहला और तीसरा 13-13 है, और दूसरा और चौथा ये 11-11 मात्राओं का चरण है। प्रस्तुत दोहों में कविवर बिहारी ने व्यवहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत कराया है। अवगत कराया है यानी हमें पहचान कराई है। अनेक नीतियों के बारे में उन्होंने बताया जो हमारे व्यवहारिक जीवन में काम आ सकती है। तो बच्चों, अब हम आगे कविता का गायन करेंगे, उसके बाद हम एक पंक्ति का अर्थ स्पष्टीकरण देखेंगे।